ये जैसे पेशेंट की हमने नी रिप्लेसमेंट की है। ये पेशेंट जो था इसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, टीबी जिसे कहते हैं, जैसे कि छाती वगैरह में आपने सुना हो, वैसे कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो इसको घुटने का ट्यूबरकुलोसिस हो गया था आज से 2.5-3 साल पहले। तो दवाइयाँ तो हमने दी, पर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ही ऐसी है, डेंजरस है, उसने इसका नी जॉइंट जो है टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर जब इसकी कोर्स टीटी का या ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी है वो कंप्लीट होगी, तो बट उसके बावजूद भी ये ना अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था, इसको सहारा लेना पड़ता था 2 लोगों का चलने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट ही की जाए, कोई एडवाइजेबल थी। तो हमने वो सर्जरी करने से पहले नेसेसरी जांच की कि अभी भी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव तो नहीं है इसमें, जिसमें कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। तो इसके रिपीट ब्लड टेस्ट हुए, MRI हुए, जिसमें हमें लगा कि ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन इरेडिकेट हो चुकी है टोटली, बट वो अपना डैमेज छोड़ गई है कहीं ना कहीं। तो फिर हमने इसकी सर्जरी परफॉर्म की। सर्जरी थोड़ा सा ये नॉर्मल, जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज आपने सुनी होंगी, वो उन केसेस में करते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी कि जिनकी ग्रीस ख़त्म हो गई होती है, हड्डियाँ घस गई होती हैं घुटनों के नीचे। तो ये पोस्ट इन्फेक्शियस केस था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड केस था, चैलेंजिंग केस था, बट भगवान की दया से या टीचर्स की दया से समझ लो कि ये इंट्राऑपरेटिवली जो है सर्जरी टाइम पे ख़त्म होगी, मिनिमम ब्लड लॉस, मिनिमम इंसिजन, और अच्छी तरह परफॉर्म होगी। पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। मेन इसमें डर था कि इन्फेक्शन कहीं दोबारा ना हो जाए, तो भगवान की दया से वो भी है कि आज 7-8 दिन हो गए हैं, इसका वूंड बिल्कुल साफ़ है, पेशेंट वॉकर लेके बिल्कुल चल रहा है, सुबह शाम पूरे हॉस्पिटल की सैर करता है, पेन फ्री है। पेन किलर्स वगैरह भी हमने इसकी बंद कर दी हुई हैं, एंटीबायोटिक्स भी हमने स्टॉप कर दी हुई हैं। तो ये अब फिजियोथेरेपी कर रहा है, अग्रेसिव फिजियोथेरेपी करेगा, तो ये कुछ ही देर में वॉकर भी छोड़ देगा। तो मैं ये और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो ये सर्जरी कहीं कहीं भी 2-2.5 लाख रुपए के कम नहीं है। उसके बाद वहाँ जाना, फॉलोअप करना, खासकर जो लोग आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, कोई भी छोटी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर 1 या 2 बार ही फॉलोअप करने के बाद वो थक हार जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये तो सर्जरी जो है आयुष्मान भारत सेहत स्कीम में हुई है, जिसमें पेशेंट को 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ता, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जम्मू में हुई है, ऑपरेशन के कोई चार्जेस नहीं है। फॉलोअप के पास हमारे लिए 10 या 15 बारी या 20 बारी भी आ जाए, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जम्मू का जम्मू में, गांधीनगर सिटी में हॉस्पिटल में। तो मैं आपके माध्यम से ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ऐसी कम्प्लेक्स सर्जरीज़ या ऐसी कम्प्लेक्स जो प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल हो गया, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी डॉक्टरी स्पेशलिटी ले लो, जम्मू में परफॉर्म हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है। लोगों को, जम्मू के लोगों को जम्मू में ही कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और अपने डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंस दिखाएं और यहीं पे अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये सारी स्कीम्स उन्हीं के बेनिफिट के लिए हैं।